हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स। ओके, आपने अपने पर्सन का और आपका नाम साथ में लेना है, ठीक है। एक साथ आपने नाम लेना है, आप अपना और अपने पर्सन का, प्रे करनी है यूनिवर्स से, एंड देन आपने इस रीडिंग को देखना है। ओके, ये रीडिंग जो है टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को लाइक ज़रूर से करें। एक तो एनर्जी एक्सचेंज भी होगी, प्लस मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड दूसरी चीज़, ये जर्नल रीडिंग है गाइस, तो ध्यान रहे कि ज़रूरी नहीं है कि 100% रीडिंग रेजोनेट करे, बट हाँ, जितना आपसे रेजोनेट करते हो उतना आप एक्सेप्ट कीजिए। और मैं यही कहूँगी कि आपने हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना है, ठीक है। अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है। अगर रीडिंग में कुछ नेगेटिव भी आता है तो आप उसको एज अ गाइडेंस अपने लिए लेंगे एंड अपने आप को प्रिपेयर करेंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव होके बैठ जाएंगे। ऑलराइट, एंड गाइस, अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते क्या आता है रीडिंग में। सो आपने पॉजिटिव रहना है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, या फिर जिस पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। 9 ऑफ सोर्ड्स सबसे पहली एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ wands, 9 of pentacles, we have 5 of pentacles. Okay, बॉटम ऑफ द डेक से द वर्ल्ड है। देखो, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बहुत सुंदर है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बहुत सुंदर है। द वर्ल्ड एनर्जी निकल के आई है, तो मैं इसको लूँगी। लेट्स सी और क्या एनर्जीज़ हैं, फिर मैं आपको एक साथ ही एक्सप्लेन करती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ को। यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जीज़ हैं। नमः शिवाय, हर हर महादेव। 2 of cups, very nice, beautiful. The chariot energy, we have king of swords energy and 10 of swords. बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। एक बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड हमारे पास इधर है और एक बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड हमारे पास इधर है। ओके, ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ मुझे जो दिखाई देती है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बताती है गाइस कि आपके पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जी में है, लाइक काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन से गुज़रना, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी ही एनर्जीज़ में, अपने आप में। ओके, काफ़ी अकेलेपन से वो भी गुज़र रहे हैं। रिग्रेट वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है। आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनको फिर से आपकी तरफ अट्रैक्शन हुई है। एक स्पार्क महसूस हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ उनको महसूस हुई है। लाइक वो बहुत स्ट्रांगली इस वक्त आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, मैं इनको एक्सप्लेन करूँगी अभी और डीप जाके, ठीक है। अभी मैं आपको मैसेज बता देती हूँ जो आए हैं, देन हम इन्हें और डीपली यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, लाइक क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है।
थर्ड जो मुझे दिखाई देते वो ये कि आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इस वक्त उनकी एनर्जी मुझे बताती है कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो इस रिलेशनशिप के साथ अपने करियर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सन इमोशनल एनर्जी या फिर एक रिलेशनशिप है वो इमोशन से चलता है, यू नो। एक रिलेशनशिप है जो कि प्यार और इमोशन से चलता है, लेकिन आपके पर्सन थोड़े मटेरियलिस्टिक हो गए थे। एंड मटेरियलिस्टिक होने की वजह से इस रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं इमोशंस की कमी हुई, उनके उन एफर्ट्स की कमी हुई, जिसके कारण इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली। और शायद कंडीशंस यहाँ तक पहुँच गए कि आज आप दोनों का सेपरेशन है, शायद आज आप दोनों बात ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन आपको टाइम ही नहीं दे पा रहा था। ये इतना ज़्यादा पेंटिकल्स पर काम करने लगा था, या इतना ज़्यादा अपने करियर, पैसा, ऐशो आराम, लाइक लग्जरीज, और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल हो जाना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान जाना, तो वो चीज़ें इनकी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे वो ध्यान ही नहीं दे पाए जो ध्यान इनको देना चाहिए था। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक रिग्रेट का रीज़न यहाँ पर ये भी है, क्योंकि इनके इस बिहेवियर की वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आई हैं। तो आपकी पर्सन मुझे रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उनको फिर से अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, हालांकि वो इस पेंटिकल वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं कि लाइक उनको समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ें पैसा नहीं हो सकता है, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं उस सोच से बाहर आ रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। प्लस जो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं वो ये कि इनको समझ में आ रहा है कि क्यों टकरार हुई, क्यों प्रॉब्लम आए कनेक्शन में, क्यों आप दोनों अलग हो गए, क्यों आपका रास्ता अलग हो गया और उनका रास्ता अलग हो गया। तो उनको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है, कि क्यों ये रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ, क्यों ये बहुत अच्छे से रिलेशनशिप चल रहा था, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में रिलेशनशिप था, ठीक है, क्यों ये रिलेशनशिप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बदल गया। तो आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया, या मैं बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स पर फोकस करने लग गया, मैंने इमोशंस पर ध्यान ही नहीं दिए, मैंने रिश्तों पर ध्यान ही नहीं दिए। अब जब रिश्तों पर ध्यान नहीं दिए तो ये तो भुगतना ही पड़ेगा। तो ये समझ में आ रहा है आपके पर्सन को कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरी चीज़, आपकी पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि मुझे बताती है कि हाल फिलहाल आपकी पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ठीक है। ये इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, यूनियन ये चाहते हैं, आपके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपसे प्यार मिलता है, ठीक है, क्योंकि इनको आपके साथ ये रिश्ता लॉन्ग टर्म जाते हुए दिखाई देता है। इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि आपके साथ ही लाइक ये रिश्ता लंबा जा सकता है, क्योंकि मतलब इनको ना एक चीज़ है आपके लिए कि आप निभाने वाले पर्सन हो, ठीक है, एंड आप निभाओगे, चाहे जो भी जैसी भी कंडीशंस हो, आप रिश्ते को निभाओगे। तो ये बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं। कुछ डिफरेंसेस भी आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका काफ़ी कोल्ड सा बिहेवियर हुआ था आपकी तरफ, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, बहुत कम एक्सप्रेस कर रहे थे चीज़ों को, हमेशा से एक्सपेक्टेशन यही थी कि आप आगे से एफर्ट लोगे, आप कुछ करोगे इस रिश्ते के लिए, मतलब हमेशा से उन्होंने यही सोच रखी कि आपकी तरफ से एक्शन होना चाहिए। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक इंसान जो एफर्ट लेता है वो एक लिमिट तक ही ले सकता है, एंड आई थिंक कि आपने भी लिए जब तक आपकी लिमिट थी, एंड आपने भी फिर वहाँ पर वो फील किया कि यार मेरी कोई वैल्यू भी है कि नहीं है, या फिर मैं सिर्फ पागलों की तरह एफर्ट्स लिए जा रही हूँ या लिए जा रहा हूँ। सो यहाँ पर काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, छोटे छोटे ही सही बट काफ़ी सारे रीज़न्स हैं इस रिश्ते के ब्रेक होने के। इनके इस बिहेवियर की वजह से इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई। मुझे ऐसा लगता है शायद आपके पर्सन का कुछ ऐसा भी रहा है कि इन्होंने किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप तो नहीं बनाया,
बट आई थिंक कि ये थोड़े फ्लर्टी नेचर टाइप पर्सन रहे हैं, जो कि आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी दूसरों के साथ फ्लर्ट करता था या करती थी, आपके अलावा भी दूसरों से बातें करती थी या करता था। तो ऐसी एनर्जीज रही हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस पर्सन ने धोखा दिया है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर के प्रैक्टिकल हो गए, औरों के साथ फ्लर्ट करते थे। जब आपने क्वेश्चंस करना शुरू किया, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। एंड सेकेंड चीज़, आपके सामने चीज़ें भी आई, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। सो यहाँ पर मतलब ऐसा हो गया था रिश्ता कि सिर्फ एक साइड से ही इमोशंस इन्वेस्ट किए जा रहे थे, दूसरे साइड से कोई मतलब ही नहीं था, और वही नतीजा निकलना था इस कनेक्शन का। और आज रिग्रेट वाली एनर्जी में भी ये दिखाई देते हैं। वैसे अगर तो वर्ल्ड एनर्जी को देखा जाए तो वर्ल्ड एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपके साथ जीना चाहती हैं, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ इनके हर सपना इनका पूरा हो सकता है। तो वर्ल्ड एनर्जी बहुत सुंदर एनर्जी है यहाँ पर, जो कि बताती है कि यस, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, यस, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में रहो, ठीक है। ये चाहते हैं आप इनकी ज़िंदगी में रहो। यस, यहाँ भी पेज ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही बताती है कि एक इंसान का ध्यान है प्रेजेंट में, एक इंसान कहीं खोया हुआ है, एक इंसान तो बहुत खुश है लेकिन दूसरे का ध्यान नहीं है उसके ऊपर। तो ये रिलेशनशिप चल तो रहा था लेकिन इनकी टेंशन नहीं थी, इनका फोकस नहीं था, इनकी तरफ से वो इमोशंस एक्सचेंज एनर्जी नहीं थी, लाइक वो हो ही नहीं रहे थे। बिकॉज आपकी तरफ से ये था, आप उनसे बात करना चाह रहे थे, उनके साथ रहना चाह रहे थे, बट उनका ऐसा लगता था जैसे कि उनको और चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, इस रिश्ते से या आपसे। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। तो टाइम की बहुत कमी रही है, टाइम बैलेंस नहीं कर पाए आपके पर्सन। कुछ के केसेस में ये भी है कि इस पर्सन ने औरों को एंटरटेनमेंट का वो ज़रिया बनाया, फ्लर्टिंग को इन्होंने एंटरटेनमेंट एंड फन का नाम दिया, एंड उसमें इनको ये लगता है कि अगर उसमें रोक दिया तो मेरी फ्रीडम रोक दी। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके पर्सन को काफ़ी चीज़ें थी जो कि लाइक इनकी सोच में अलग थी और शायद आपकी सोच में अलग थी। तो वहाँ भी फ़र्क आया चीज़ों में, ये मुझे दिखाई देता है। बट अभी हम इन्हें क्लियरिफाई करेंगे एंड क्लैरिफाई करके देखते हैं कि और क्या हमें चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ से, ठीक है। लेट्स सी, क्लैरिफाई कर लेते हैं हम एनर्जीज़ को, एंड मैं फिर आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ऑलराइट, यूनिवर्स मुझे बताएं कि सबसे पहले आप मुझे क्लियर करें कि आइसोलेटेड वाली एनर्जी में क्यों है, आइसोलेटेड वाली एनर्जी में ये पर्सन क्यों है। प्लीज़ क्लैरिफाई यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आइसोलेशन। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अकेलापन इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में शायद कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। जिस तरीके की लाइफ उन्होंने सोची थी ना, लाइक अ 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि 10 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर है ये, तो 10 ऑफ कॉइन्स मीन्स 10 ऑफ पेंटिकल। जिस तरीके की लाइफ सोची थी, जिस तरीके की अपनी लाइफ में सुविधाएं सोची थी, उस तरीके की लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इन्होंने जो सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये एक अकेलापन, मुझे लगता है कि ये खुद से नाखुश है, ठीक है। ये खुद की लाइफ से नाखुश है। एक इंसान होता है ना, जब उसके मन की नहीं हो रही होती, जब वो जैसा चाहता है वैसा नहीं हो रहा होता, तो वो कहीं ना कहीं उदास रहता है अंदर से। तो मुझे वो उदासी दिखाई देती है कि आपकी पर्सन उदास है, ठीक है। ये अकेलेपन इसलिए इनका आया है क्योंकि इनका मन नहीं करता किसी से बात करने का, बिकॉज यहाँ पर इनका अपनी मन की नहीं हो रही इसलिए। सेकेंड चीज़, आई फील ये कंपैरिजन में चले जाते हैं, ये खुद को कंपेयर करने लगते हैं दूसरों के साथ। यार उसकी लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा, उसके तो मज़े हैं, मेरे क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनका ना लाइक कोई वजह नहीं है ख़ास कि ये इस आइसोलेशन वाली एनर्जी में जाएं। ये आइसोलेशन वाली एनर्जी में जाने की जो वजह है वो ये कि खुद से खुश नहीं है,
इनका मन अंदर से खुश नहीं है, ये संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ से, ठीक है, इसलिए ये खुश नहीं है। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इस पर्सन को रिग्रेट किस बात का है, इस पर्सन को रिग्रेट किस बात का है। द वर्ल्ड एनर्जी, इनको रिग्रेट इस बात का है कि इन्होंने एक सुंदर से प्यारे से कनेक्शन को खो दिया। द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड एनर्जी, रिग्रेट इस बात का है कि जिस चीज़ के लिए इन्होंने इस कनेक्शन को खोया, ना तो वही चीज़ मिली इनको और ना ये कनेक्शन ही मिला। ना तो पर्सन इधर का रहा ना उधर का रहा, ये कहीं के नहीं रहे। कहते ना कि इंसान कहीं का नहीं रहा, ये वही वाली एनर्जी है कि कहीं के नहीं रहे। तो इनको अभी ना इस रिलेशनशिप की भी वैल्यू हो रही है, और इस रिलेशनशिप को इन्होंने ख़राब किया ना, उस चीज़ का रिग्रेट इनको हो रहा है। बिकॉज इस रिलेशनशिप में इनको मतलब ये रिलेशनशिप इनके लिए ख़ास था। क्यों? क्योंकि जितना प्यार आपने इनको दिया ना, उतना किसी और से इनको मिला नहीं है आज तक, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। यूनिवर्स मुझे बताएं ये क्यों फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे व्यूवर्स की तरफ, ये क्यों और किस बात को लेकर के फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे व्यूवर्स की तरफ। ऐसा क्या हुआ है कि सडनली उनको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होने लगी है हमारे व्यूवर्स की तरफ। प्लीज़ क्लियरिफाई दिस। 7 of Swords, the High Priestess, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। देखो गाइस, यहाँ पर रीज़न तो मुझे दो नज़र आते हैं। सबसे पहली चीज़ कि क्यों इनको अट्रैक्शन होने लगी आपकी तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि या तो किसी ने ना इनको धोखा दिया है, किसी ने इनसे या तो झूठ बोला, चीट किया इनको, ठीक है, जिसके बाद में यहाँ पर हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, क्योंकि यहाँ पर 7 of Swords की एनर्जी निकल के आई है कि क्यों इनको अट्रैक्शन हो रही है। 7 of Swords की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि इनको किसी ने चीट किया, ठीक है, एंड देन उसके बाद में कहीं ना कहीं इनको समझ में आया ना कि लॉयल्टी क्या होती है और लॉयल्टी कितनी ज़रूरी होती है, ठीक है। एक होता है ना कि इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, ऐसा करके, लेकिन जब उस पर बीतती है ना तो उसको पता चलता है कि ओपन माइंडेड होना और क्या होता है चीज़ें। मतलब जो इनको लगता था ना कि मैं सही कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो चीज़ इनको अब महसूस होने लगी कि वो गलत थी, कि मैं औरों से फ्लर्ट कर रहा था, औरों से बातें कर रहा था, ये चीटिंग है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ इनको फील हुई है कि इन्होंने आपसे झूठ बोल के और आपको चीट करके गलत किया, क्योंकि जब इनके साथ वो चीज़ें हुई हैं ना तो इनको दर्द हुआ है, इनको तकलीफ़ हुई है। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि एक तो रियलाइजेशन है कि चीटिंग कोई जब करता है तो कितना दर्द होता है। दूसरी चीज़ ये लॉयल्टी, इनको वो लॉयल्टी आपके अंदर दिखाई दी जो कि इस दुनिया में इनको किसी और के अंदर नहीं दिखाई दी। या फिर मैं कहूँ दुनिया बहुत बड़ी है और हर तरीके के लोग हैं, बट आई फील जिनसे ये टकराए हैं या जिनसे ये मिले वो लॉयल नहीं मिले इनको। सो आपसे बेटर पर्सन इनको कोई मिला नहीं, आप ये कह सकते हो, जिसके चलते ये पर्सन आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये क्या सोच रहे हैं अभी, मतलब इनके दिमाग में मेनली क्या चल रहा है, इतना क्यों सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्या लगता है इनको, क्या है इनके मन में, प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 of Swords, अगेन ये 8 of Swords ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। 5 of Wands है। मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा स्टक हो गए अपनी लाइफ में, उनको समझ में सच में कुछ नहीं आ रहा है कि मुझे मतलब मेरी लाइफ में अब करना क्या चाहिए, उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो बहुत उलझ गए हैं। काफ़ी स्ट्रगल मुझे उनकी लाइफ में दिखाई देता है, स्ट्रगल दिखाई देता है। और अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को चाहिए एक सपोर्ट, चाहे फिर वो इमोशनली क्यों ना हो, लेकिन चाहिए, ठीक है। अभी हाल फिलहाल इनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है, कोई इनको समझने वाला नहीं है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को अभी आपकी ज़रूरत है, अभी आपकी ज़रूरत है, बिकॉज
जब भी ऐसी कंडीशंस में गए हैं अपनी लाइफ में जहाँ ये उलझ गए अपनी ज़िंदगी को लेके, वहाँ पर आई थिंक आपने उनको बहुत हेल्प की है, चाहे फिर वो इमोशनली हो या फिर वो फाइनेंशली हो या फिर कोई आइडिया देना हो या अप्रिशिएट करना हो, मोटिवेट करना हो, सो आपने किया है उनके लिए। सो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन यही चीज़ सोचते हैं कि अभी जो सिचुएशन इनकी है, ऐसे में अभी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि इनको कुछ अच्छा गाइड कर सके या इनको सपोर्ट कर सके। तो ऑफ कोर्स ये आपके बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि आप ही ने ऐसे वक्त से इनको बाहर निकाला है हमेशा। तो अब अभी भी इनकी लाइफ में वही वक्त है कि बहुत स्टक है और इनको चाहिए किसी का साथ। ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर के है कि क्या जो हमारे रिश्ते में चीज़ें ख़राब हो गई, क्या वो चीज़ें फिर से अच्छी हो सकती है। यस, टावर एनर्जी। जो ट्रस्ट चला गया इस रिश्ते में, क्या वो ट्रस्ट फिर से वापस आ सकता है, क्या वो अंडरस्टैंडिंग फिर से वापस आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि पता नहीं एफर्ट डालने के बाद में भी ये कनेक्शन पहले के जैसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्या पता एफर्ट डालने के बाद में भी इस कनेक्शन में वो इमोशंस फिर से जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे, वो अंडरस्टैंडिंग फिर से बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। तो आपकी पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं एंड कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा आ रहे हैं ख्याल कि मतलब वो क्या वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या फिर से चीज़ें बेटर हो सकती है, क्या इतना जो गड़बड़ हुआ रिश्ते में इसके बाद में क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। सो यहाँ पर ना आपके पर्सन बड़े परेशान से मुझे दिखाई देते हैं। सिर्फ कंफ्यूज ही नहीं, मुझे ये परेशान स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ओवर थिंकिंग जो है एक तरीके से ना ओवर थिंकिंग ना अगर पॉजिटिव वे में चली जाए, मतलब ओवर थिंकिंग अगर एनालाइज करने में चली जाए तो वो कहीं ना कहीं अच्छी होती है हमारे लिए। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी बन जाए तो स्लो पॉइजन जैसा काम करती है, हमें अंदर ही अंदर ख़त्म करती है, क्योंकि हम बहुत कुछ ऐसा दिमाग में बना लेते हैं ना और हमें स्टक कर देती है, आगे नहीं बढ़ने देती, निकलने नहीं देती, किसी चीज़ के लिए डिसीज़न नहीं लेने देती। तो यहाँ पर नेगेटिव ओवर थिंकिंग हो रही है, ऐसा दिखाई देता है, जो कि अच्छी नहीं है। ठीक है, सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। यूनिवर्स 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके 2 ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स मैंने बोला आपको यूनियन चाहते हैं कहीं ना कहीं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना, उनको ये भी लगता है कि बहुत मैंने दिमाग से सोच लिया, अभी मुझे दिल से सोचना है। ठीक है, अभी वो दिल से फैसला लेना चाहते, दिल से डिसीज़न लेना चाहते, दिल से कुछ करना चाहते इस रिश्ते के लिए। बट जैसे मैंने कहा ना कि इनकी ओवर थिंकिंग थोड़ी नेगेटिव जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी बदला हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये लग रहा है कि शायद आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, शायद आप दूसरों से ज़्यादा या इनसे ज़्यादा अपने आप को टाइम देने लगे हो, या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो कि आपने जो सहना था सह लिया, लेकिन अब आप नहीं सह रहे हो कुछ भी। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन ना आपको बदला हुआ सा और एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं जहाँ पहले ये कभी ये खुद हुआ करते थे। ठीक है, लाइक यहाँ पर चीज़ें पलटी हैं। कैसे? पहले ये हुआ करते थे किंग ऑफ सोर्ड्स या फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, मैं ज़्यादातर कहूँगी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जहाँ ये डोमिनेट करते थे। ठीक है, बट अब चीज़ें ऐसी पलटी है कि आप डोमिनेट कर रहे हो, या फिर मैं ये कहूँ डोमिनेट ना कह के कि पलड़ा भारी आपके साइड है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। अब ये चीज़ आपके पर्सन को डरा रही है, क्योंकि अभी वो आपको एक अलग ही पोजीशन पर, एक अलग ही एनर्जी में देख रहे हैं।
ठीक है, तो रियूनियन तो वो आपके साथ चाहते हैं और दिल से डिसीजन भी वो आपके लिए लेना चाहते हैं, लेकिन अभी डर भी आ गया उनके मन में, क्योंकि वो आपको अब एक अलग ही पोजीशन में देख रहे हैं, एक अलग ही एनर्जी में देख रहे हैं। इन्होंने पहले ऐसा नहीं देखा कि आप एकदम साफ साफ बोल रहे हो जो भी है, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे। पहले आप बहुत सोचते थे, आप क्लियर हो रहे हो अपने माइंड में। आप कोई भी अब जो है किसी भी चीज़ को जो है बोझ लेके, बर्डन लेके अपने साथ नहीं चलना चाहते हो। तो इनको समझ में आ रहा है कि भाई वो क्लियर हो रही है या वो क्लियर हो रहा है अपने दिमाग में, अब और मेरा ये सारी चीज़ नहीं चल सकती जो मैं ये करता हूँ। तो ये आपको एक अच्छी, एक पावरफुल एनर्जी में अभी हाल फिलहाल देख रहे हैं। खुद को बहुत लो महसूस कर रहे हैं ना, आपको एक पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि यार वो एक अब अलग एनर्जी में है और ये खुद को वहाँ पर कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। ओके, सो ऐसा है। द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है, ये 5 ऑफ वंस अगैन एंड अगैन आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ना डर रहे हैं, मतलब वो आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, वो आपके साथ कोई लड़ाई झगड़े, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ बेशक आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो पास्ट की कोई भी बात छेड़ना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि पास्ट की कोई भी बात दोबारा से हो। वो चाहते कि अब जो भी हो नया हो, नए तरीके से शुरू हो, पास्ट का अब कुछ ना रहे तो बेटर है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है अभी वाकई सबसे दूर हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक खालीपन का एहसास होता है, जहाँ उनको ये लगता है कि कभी उनको ये लगता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कभी उनको ये लगता है कि मैंने मेरी गलतियों से सबको दूर कर दिया। तो ये मिक्स एनर्जी है, जहाँ कभी तो इनको ये लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, ठीक है, जहाँ ये विक्टिम वाली एनर्जी में चले जाते हैं। कभी इनको ऐसा लगता है कि मेरे बिहेवियर की वजह से सबने छोड़ दिया, जहाँ ये खुद को जो है गुनहगार मानना शुरू कर देते हैं, खुद को गुनहगार मानने लगते हैं। तो मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल इमोशनली बिल्कुल लो एनर्जी में, लाइक यू नो इमोशनली ये भी खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। ये जो है आप इनकी स्ट्रेंथ हो, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सेपरेशन ने इनको आपकी वैल्यू समझा दी है कि आप इनके लिए कितना बड़ा इमोशनल सपोर्ट हो, और इतना ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं करता जितना आप कर रहे हो इनको। तो शायद जब कहते हैं ना, जब भर पेट खाना मिलता है तो खाने की वैल्यू नहीं होती, जिस दिन खाना नहीं मिलेगा उस दिन पता चलेगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज़ दिखाई देती है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 6 ऑफ कॉइंस यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इट मीन्स आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबको पेंटिकल बांट दिए, इन्होंने सबको मतलब लाइक इनको समझ में आया कि अपने स्पेशल पर्सन को कैसे ट्रीट किया जाता है और बाकी सबको कैसे ट्रीट किया जाता है। सबको सेम ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। ये क्या कर रहे थे, इधर भी टाइम दे रहे, उधर भी टाइम दे रहे, इससे भी बात कर रहे, उससे भी बात कर रहे, ठीक है, इनका ये चीज़ चल रही थी। तो कहीं ना कहीं भी इनको समझ में आया कि क्या मिला ये सब करके। जिन लोगों को ये कर रहे थे, टाइम दे रहे थे ना, वो लोग आज इनके साथ नहीं है, वो किसी भी तरीके से इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं फील होता है कि यार ये मैं क्या कर रहा था या मैं ये क्या कर रही थी, इनको ये चीज़ का एहसास होता है। क्या सन एनर्जी, क्लियरिटी इनको मिली है लोगों को लेके, जिनके लिए ये कर रहे थे, जिनको ये टाइम दे रहे थे, जिनके ऊपर पैसे ये खर्च कर रहे थे, इनको समझ में आ रहा है कि यार मैं क्या कर रहा था। जहाँ मुझे टाइम देना चाहिए था, जहाँ मुझे फोकस करना चाहिए था, वहाँ तो किया नहीं, बाकी मैंने और झंझटें पाल ली। तो कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिल रही है उन लोगों से रिलेटेड कि वो लोग सिर्फ लेने के लिए थे, और जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उनका पता नहीं चलेगा वो कौन सी गली से निकल गए।
तो ऐसे लोग रहे हैं जो कि मतलब ही रहे हैं, मतलब से इनके साथ जुड़े हैं, मतलब पूरा होते ही निकल लिए हैं, और जब इनको ज़रूरत पड़ी तो सबने हाथ ऊपर कर दिया, एंड तब इनको याद आई आपकी कि कोई एक ऐसा पर्सन भी है मेरी ज़िंदगी में जो कि बिना मतलब के मेरा सपोर्ट करता है, या बिना मतलब के मेरा साथ देता है, या मुझसे प्यार करता है या करती है। तो वक्त ना हर चीज़ की वैल्यू करा देता है। इंसान को अच्छा रहना चाहिए अपनी तरफ से। अगर किसी को आपकी अच्छाई की वैल्यू नहीं हो रही है तो एक वक्त ऐसा आएगा वो उनको वैल्यू करवा देगा कि आप क्या चीज़ थे। तो आपको बस अपने ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि धोखा, चीटिंग के बाद, ये पेन देने के बाद में पर्सन अब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है साथ ही में कि आपके साथ अब जो है एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। अभी आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं कनेक्शन में, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। सो ये मुझे दिखाई दे रहा है अगैन ये रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है, ये ना यांग की एनर्जी है। सो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अब जो दुख तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हो जाए, उनका एंड हो जाए और एक हैप्पी न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते, क्यों? ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, ताकि वो दे सकें आपको जो आपको नहीं दिया उन्होंने, वो प्यार, वो टाइम, वो सपोर्ट। कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि यार उसने मुझे जितना प्यार दिया ना, मैंने उतना नहीं दिया। उसने कितना कुछ किया मेरे लिए लेकिन मैंने उसके लिए नहीं किया, तो इनको एहसास हो रहा है उस चीज़ का। तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय की भावना से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपको प्यार देना चाहते हैं। इस रिश्ते में उन्होंने एफर्ट नहीं लिए, वो इस रिश्ते में एफर्ट लेना चाहते, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते, प्लस क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी में जस्टिस भी है, बैलेंस भी है और क्लियरिटी भी है। तो आपके पर्सन एक अच्छे इंटेंशन के साथ आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।